हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अविनाश कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कॉमन नेमिंग सिस्टम के बारे में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिया है ना। उसके एप्लीकेशंस देख लिए, ये समझ लिया है कि कैसे किसी कॉमन नेम को लिखा जाएगा। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपने पास आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम। डिराइव नेमिंग सिस्टम मैंने आपको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम तो भाई चैप्टर ही है। ठीक है, राइट। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो पार्ट है वो आईपीएससी नेमिंग सिस्टम का है और ओवरऑल ऑर्गेनिक में पूरी इसके अच्छे से यूज होने वाली है। ठीक है, तो इस टॉपिक को तो पढ़ना बनता है, ये तो मस्ट है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रूल्स कि क्या क्या आखिर में रूल्स है आईपीएससी नेमिंग के। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। ठीक है, रूल्स फॉर आईपीएससी नेमिंग, राइट। ओके, नाउ सबसे पहला रूल क्या होता है कि दैट सबसे पहले आप कॉन्टिन्यूअस पैरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस पैरेंट कार्बन चेन, ये है सबसे पहला रूल। अब देखो, इसके अंदर ऐसे ही नहीं सिलेक्ट कर देना, इसके अंदर आपको डिसाइड करनी पड़ेगी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होगा? प्रायोरिटी होगा आपका फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आएगा, फिर आएगा मल्टीपल बॉन्ड, फिर आएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, राइट। सब्स्टिट्यूएंट्स आपको पता ही है क्या हो सकते हैं। ठीक है, हमने पहले बात करी हुई है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पर हमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस पैरेंट कार्बन चेन को डिसाइड करना है, सिलेक्ट करना है। और जब ये काम कर लोगे तभी इसके बाद कुछ आगे बढ़ पाओगे। तो कैसे डिसाइड करना है, कैसे सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस पैरेंट कार्बन चेन को? तो सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहले क्या करो, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस पैरेंट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स। तुम क्या करो, ऐसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस पैरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो, जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड हो, या तो जिसके अंदर या तो सब्स्टिट्यूएंट्स हो। तो अब देखो, हमें यहां पर दिख रहा है ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो और ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, राइट बच्चों। मल्टीपल बॉन्ड इधर पर है ही नहीं, तो मेरा जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चैन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या नहीं हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा, इस केस में देखो, सबसे पहले मुझे फंक्शनल ग्रुप देखना है, तो फंक्शनल ग्रुप मेरा यहां पर ये रहा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मुझे मल्टीपल बॉन्ड देखना है, तो मल्टीपल बॉन्ड मुझे मेरे पास ये रहा। ओके, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स देखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स मेरे पास, अब सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पर आ गए। अब देखो, इसका मतलब कि ये वाला जो चैन होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चैन होगा। सर आपने ये क्यों नहीं लिया? ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करनी है ना बच्चे। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करेंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को। अब हमारा मल्टीपल बॉन्ड यहां आ रहा है, तो हम चैन को इधर मोड़ लेंगे ना। समझ में आ रही है? तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस पैरेंट कार्बन चैन ये हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट वाला देख लो। If carbon containing functional group is present, then include carbon of that functional group in parent chain. ठीक है, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, सो तुम उस कार्बन को पैरेंट चैन में इंक्लूड कर लो। अब जैसे देखो, यहां पर COOH है ना, ये वाला ग्रुप है ना, तो इसका C तुम इस कार्बन पैरेंट चैन में यूज करोगे। ठीक है, अच्छा, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। अच्छा, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड कहीं आ रहा है क्या? ये आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, तो चैन यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर ही खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, राइट बच्चों। तो ये हो गया हमारा मेन पैरेंटल चैन। तो देखो, ओके, नेक्स्ट आ जाओ, क्या होता है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट उसके बाद देख लो, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, राइट। ये आया और ये हमारा ऐसे चैन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? ठीक है, ऐसे हमारी यहां पर सिलेक्शन हो गया। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट रूल की तरफ। तो दो रूल अपने को समझ में आ गए। तीसरा रूल क्या कहता है, जरा इसको भी देख लेते हैं, चेक करते हैं कि अगर एक से ज्यादा इक्वल चैन्स हो कार्बन के, ठीक है, पॉसिबल हो रहे हो तुम्हारे कंपाउंड में, तो ऐसे चैन को सिलेक्ट करो जिसका जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स तुमको मिल रहा हो। तो ये गेम चेंजर है यहां पर। अब सपोज दैट मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूं, ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला ऐसे सिलेक्ट करता हूं, मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल करता हूं, मैं ये सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, तो तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स कितने मिल रहे हैं बच्चा? एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, तो इसलिए मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा, राइट। अच्छा, अगर मैं मान लो मैं ये ना करके मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये
और ये सिलेक्ट करता हूं, तो अब मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स कितने मिल रहे हैं? मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है 1 2 3, ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, तो ये भी नहीं करूंगा। अच्छा, और भी चेक करता हूं, और भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे होगा, यहां पर देखो, मैं क्या करता हूं, मैं ये सिलेक्ट करता हूं, ये वाला सिलेक्ट करता हूं, राइट, ये वाला सिलेक्ट करता हूं, ओके, ये चेन सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, ओके। तो मेरे पास अब कितने सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं? ये देखो, एक, ये हो गया मेरे पास 2, राइट, ये हो गया मेरे पास 3। क्या समझ में आया? और ये आया 4। तो अब यहां पर मेरे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरा लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस पैरेंट कार्बन चेन यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? मेरे पास ये हो जाएगा, ग्रीन वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये मैं बना देता हूं यहां पर, देखो ये वाला मेरा हो जाएगा लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस पैरेंट कार्बन चेन, जिसके साथ मेरे 4 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, राइट। अब फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल में क्या है सिलेक्शन की क्राइटेरिया बच्चों? इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन सिलेक्ट वन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। सो अगर मान लो किसी कंपाउंड में बहुत ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो तुमको वो वाला चेन सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो वाला चेन सिलेक्ट करना है कार्बन एटम का जहां पर जिसमें तुमको ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा हो। तो अब मैं क्या इधर पर ये चेन सिलेक्ट करूंगा, ये सीधे करूंगा? नहीं, मैं करूंगा यहां पर कौन सा बच्चों? मैं करूंगा यहां पर ये वाला चेन सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, ये, राइट, ये हो गया मेरा यहां पर सिलेक्ट। क्या समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों ताकि समझ में आ जाए, ओके। लेकिन YouTube वीडियो है ना, आप तो पीछे करके देख ही सकते हो, चलो नहीं रिपीट करूंगा, ओके। चलो, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ लेना। आ जाओ, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ओके। बेफालतू में वीडियो को लंबी करना से क्या फायदा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब हमने सिलेक्शन तो कर लिया कार्बन एटम का, अब आता है हमारा नंबरिंग करना, कि भाई जो भी हमने कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट की है उसको नंबरिंग कैसे करना है, ठीक है। सो नंबरिंग के लिए भी रूल है, लेकिन यहां पर भी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर से ही काम करना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर अब यहां पर क्या रहेगी? फंक्शनल ग्रुप इज ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूएंट्स। और इससे पहले हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रह रहा था? इससे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जा रहा था, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, राइट बच्चों, क्योंकि यहां पर तो अपने को नंबरिंग करनी है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए क्या करेंगे, ठीक है। चलो, तो ओके, अब इसको करते हैं। सबसे पहला रूल इसके अंदर क्या आता है कि सिलेक्टेड पैरेंट कार्बन चेन इज नंबर फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स लोएस्ट नंबर। सो ये वाला यहां पर मेन हाईलाइटेड पॉइंट है कि फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट नंबर जहां से आ जाए, तुमको वहीं से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो जरा मैं चेक करता हूं बच्चों, इधर पर देखो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, यहां से स्टार्ट करके देखता हूं, देखो 1 2 3 4, ओके। मैं नंबरिंग कौन से करूंगा? मैं नंबरिंग करूंगा ये वाली, ठीक है, ये वाली इधर से, राइट बच्चों, ये वाली नहीं करूंगा, मैं इस साइड वाली नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, बिकॉज OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है इस साइड से, और यहां से OH ग्रुप थर्ड पोजीशन पर, तो तो हमें लोएस्ट नंबर को फॉलो करना है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट केस में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट केस में अब हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो मल्टीपल बॉन्ड, तो मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकता हूं 1 2 3 4, ये मेरी गलत हो जाएगी। मैं करूंगा 1 2 3 एंड 4, ये मेरी नंबरिंग सही हो जाएगी, ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसको देख लो, सर इसको नंबरिंग कैसे करोगे, अब ये तो बता दो। तो देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखो, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां से भी कर देता हूं 1 2 3 4। अब मेरी कौन सी नंबरिंग सही हो रही है और कौन सी गलत हो रही है, तो ये चेक करना है। तो मेरी नीचे वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी और ऊपर वाली सही हो जाएगी, ठीक है। कैसे सही हुई बच्चा, ये सवाल होता है, कैसे सही हुआ सर, आपने तो ये बताया नहीं। तो देखो बच्चों,
OH ग्रुप क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, तो इसलिए हम OH को ज्यादा कंसीडर करेंगे नंबरिंग के मामले में इन कंपैरिजन टू मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको देखा पहले। तो अगर हमारा OH ग्रुप यहां से सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, सो इसलिए हमने इसको देखा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पर काम हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर चेक कर लो, इसके अंदर क्या होगा। यहां पर देखो बच्चा, यहां पर मैं यहां पर काम करते हैं। चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक में 1 2 3 4 5, ठीक है। कौन सी सही होगी इसमें से? इसमें से मेरा ये वाला सही होगा और ये वाला गलत हो जाएगा। कैसे हुआ? तो देखो यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर देखो, ये है सब्स्टिट्यूएंट्स, ये है फंक्शनल ग्रुप, और ये है मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, सो मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होते हैं, तो हम यहां से क्यों स्टार्ट करें? हमने तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, हमें यहीं से, क्योंकि मल्टी, अब देखो फंक्शनल ग्रुप तो बीच में ही प्रेजेंट है ना, फंक्शनल ग्रुप तो एकदम बीच में प्रेजेंट है, थर्ड पर। ठीक है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से, थर्ड पर ही आना है। लेकिन सवाल हो जाता है, अब जब फंक्शनल ग्रुप एकदम कॉमन पोजीशन पर प्रेजेंट है, तब किसको देखेंगे? तब मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड को जब हमने देखा, तो मल्टीपल बॉन्ड यहां से पहले आ रहा है, यहां से बाद में आ रहा है। यहां से अगर काउंट करते हैं तो फिफ्थ पोजीशन पर आएगा, लेकिन यहां से फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये वाली जो नंबरिंग है इस साइड में, ओके, तो ये हमारी सही हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो एक बार इरेज करके मैं यहां से सही से कर देता हूं, ताकि आपको सही से सारा नोट्स बना रहे होगे ना आप लोग, तो नोट्स बना रहे हो तो यहां पर सही से सारा आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैं नंबरिंग फिर से कर देता हूं बच्चों। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप सबको। तो देखो यहां पर नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, यहां पर नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, ओके। यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4। अच्छा, अब यहां पर 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है, ओके। क्लियर हुआ क्या? इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का रूल। ठीक है, कि अगर सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन को हमें उस साइड से नंबर करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का लोवेस्ट नंबर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं बच्चों। सेकंड क्या है? इफ द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू नंबर ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू ऑफ, ये है हमारा यहां पर की पॉइंट की, दैट गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? तो देखो यहां पर, अब देखो ये वाला तुम्हारे पास कंपाउंड है बच्चा, ये कंपाउंड है, तो यहां पर देखो तुम्हारे पास कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कहां है? ये रहा, तो लोएस्ट नंबरिंग हमको ये देनी पड़ेगी, तो 1 2, ठीक है, 3 एंड 4। ठीक है, यही हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन भी यही होगा। अच्छा, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, ये है हमारा, ये पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, है ना बच्चों, ये हो जाएगा ना। तो नंबरिंग मेरी 1 2 3 एंड 4 ऐसे हो जाएगी यहां पर। कोई दिक्कत? अच्छा, तो दो रूल हमारे पास आ गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, थर्ड वाला केस है। थर्ड वाला सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए है। ठीक है, थर्ड वाला जो रूल है हमारा सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए, और इसके अंदर सेपरेटली आपके दो रूल आते हैं। कि अगर मान लो, पहला रूल क्या कहता है, ए वाला, कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक ट्रिपल बॉन्ड अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पर प्रेजेंट हो, ठीक है, सो देन प्रायोरिटी इज गिवन टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक है, सो डबल बॉन्ड को, तो नंबरिंग अब यहां पर जैसे ये वाला तुम्हारे पास है कंपाउंड, इसके अंदर नंबरिंग कहां से होगी बच्चों? इसके अंदर नंबरिंग हो जाएगी हमारे पास ये 1 2 3 4 5, बिकॉज ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड ये दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर प्रेजेंट है। लेकिन अगर वही केस यहां पर देखे, तो ये सिमेट्रिकल पोजीशन पर नहीं प्रेजेंट है, ये वाला इस कंपाउंड में। देखो, इस डबल बॉन्ड के बाद एक ऐसे है, लेकिन इस ट्रिपल बॉन्ड के बाद कोई भी खाली नहीं है, तो ये सिमेट्रिकली नहीं पेस्ट है ना, तो इसलिए हमारी यहां पर नंबरिंग हो जाएगी ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4
5, कोई दिक्कत। सो जब भी सिमेट्रिकल पोजीशन पर अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, दोनों, ये दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर, तो हमें नंबरिंग डबल बॉन्ड से ही स्टार्ट करनी है। ये है हमारा सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए पहला रूल। अब आ जाओ बी वाला रूल, क्या कहता है कि अगर दो या उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है, when two or more substituents are present at symmetrical position, then follow alphabetical order, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुम्हें पता लगाना है, उसके बेसिस पर नंबरिंग करनी है। अब देखो यहां पर देखो, वन, दो टाइप के नंबरिंग हो सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। दूसरा मैं ऐसे कर सकता हूं इसको, देखो 1 2 3 3 4 एंड 5। तो ये मेरे दो टाइप के, कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो मेरे सही जो है ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। कैसे ये वाला सही है? तो बी जो है ब्रोमाइड, ठीक है, बी जो है वो सी से पहले आता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? इसका अगर मैं नाम भी अगर लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिख दूंगा, 2 ब्रोमो, राइट, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो और कितने कार्बन है अपने पास? पेंटेन, क्लोरोपेंटेन, ऐसे लिख दूंगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, अब इस केस में देखो, तो ये देखो, ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये है मिथाइल और ये है इथाइल। सो एम बड़ा है कि ई बड़ा है? बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो है एम बड़ा है और ई छोटा है, ई हमारा पहले आता है, तो इसलिए हमारी जो नंबरिंग होगी वो इस साइड से होगी, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ बच्चे इसका नाम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, राइट। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर? अच्छा, अब आ जाओ यहां पर सर क्या हो जाएगा? यहां पर नंबरिंग कैसे हम लोग करेंगे? तो यहां पर जो नंबरिंग होगी बच्चों, यहां पर नंबरिंग हमारी कैसे होगी? देखो, ये मिथाइल है, ये ब्रोमाइड है, इसको हम लोग, तो अब हमारा ये एम है और ये बी है, तो नंबरिंग किस साइड से होगी? इस साइड से होगी, है ना? बहुत सही, है ना? इधर ही से होगी ना, ये 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर ऐसे कर दिया ना बच्चों, तो कर दिया तुमने गलत। क्यों? बिकॉज ये जो ब्रोमाइन है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सिमेट्रिकल पोजीशन पर नहीं प्रेजेंट है। यहां पर देखो, ये सिमेट्रिकल पोजीशन पर प्रेजेंट है, यहां पर ये सिमेट्रिकल पोजीशन पर प्रेजेंट है, लेकिन इस थर्ड वाले केस में सिमेट्रिकल पोजीशन पर नहीं प्रेजेंट है। कैसे पता लगा सर? सर देखो, यहां पर एक दो बचे हुए हैं, यहां पर भी दो बचे हुए हैं इस सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद, यहां पर एक बचा हुआ है, यहां पर एक बचा हुआ है, लेकिन यहां पर इस सब्स्टिट्यूएंट के बाद यहां पर दो बचा हुआ है और इस सब्स्टिट्यूएंट के बाद यहां पर एक बचा हुआ है, तो सिमेट्री नहीं यहां पर शो हो रही है। तो इसलिए हम लोग ये वाली नंबरिंग नहीं करेंगे यहां पर जो हमारी नंबरिंग हो जाएगी बच्चों, यहां पर जो हमारी नंबरिंग हो जाएगी वो हो जाएगी कुछ ऐसे, यहां से 1 2 3 एंड 4 5 6, ये नंबरिंग हमारी हो जाएगी यहां पर। कोई बात की दिक्कत है तो बोल दो चैट बॉक्स में। कोई भी चीज अगर दिक्कत आती है ना बच्चों, तो वो पूछ लिया करो, इसमें बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है, क्योंकि अगर जब तक आप सही नॉलेज नहीं एक्वायर करोगे तब तक क्या आप घंटा पेपर दोगे, है ना? सो अपने को पेपर देना है ना, समझ के देना है ना, समझ रहे हो? हमारे पास क्वेश्चंस आए तो उसको गलत नहीं करना है, सिलेक्शन पाना है ना, तो इसलिए इसलिए सो अपने को समझना है। अगर नहीं जरा सा भी दिक्कत आता है ना, तो उसको एकदम तुरंत बेहिचक पूछो, ठीक है? आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम होती है कि वो जल्दी पूछते नहीं है टीचरों से, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि भाई हम भी इंसान ही है ना, हमको अगर आप बताओगे नहीं, हमसे पूछोगे नहीं, तो हम आपके दिल की बात समझेंगे कैसे, है ना? राइट बच्चों? तो इसलिए इसलिए आप बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको भी बताओ, कैसे सुधार सकता हूं ताकि मैं सुधार कर पाऊं, राइट बच्चों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं, एट मोस्ट आपके लिए ही ये सारी चीज है, राइट? नेक्स्ट केस पर आ जाते हैं, फोर्थ नंबर रूल। अब ये सिमेट्रिकल के लिए नहीं है, ठीक है, ये वाला सिमेट्रिकल के नहीं लिए हैं, ये थर्ड के बाद डायरेक्टली फोर्थ वाला है, सिमेट्री के लिए अपन ने देख लिया। सो अब देखो, अगर दो या उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो अनसिमेट्रिकल पोजीशन पर, तो तुमको लोवेस्ट नंबर रूल फॉलो करना पड़ता है।
क्या करना पड़ता है बच्चों? लोएस्ट नंबर रूल फॉलो करना पड़ता है। व्हाट इज लोएस्ट नंबर रूल सर? तो देखो बच्चों, यहां पर देखो, तुम एक बार नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग तुमने किया, ठीक है। अब तुम नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या करो, यहां पर तुम करो 3 + 4 + 5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? ये आ जाएगा तुम्हारे पास बच्चों, ये आ जाएगा 12। अच्छा, अब इसको जोड़ो जरा, 2, ओके, 2 + 3 + 4, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9, ठीक है। सो लोएस्ट नंबर कौन से में आया? इसमें आया, तो हमारी नंबरिंग ये वाली हो जाएगी। तो ये वाली करेक्ट है और ये वाली गलत है। समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाला रूल, और ये है लास्ट रूल अपना, फिफ्थ वाला, ठीक है। तो फिफ्थ कंडीशन में, फिफ्थ केस में क्या हो जाएगा अपने पास कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे पास प्रेजेंट हो, ठीक है, सो तुम सीनियर मोस्ट को कंसीडर करो मेन फंक्शनल ग्रुप और बाकी को कंसीडर करोगे सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। ठीक है, अब जैसे यहां पर है ना, इसमें देखो तुम्हारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, लेकिन सबसे सीनियर मोस्ट कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। ये गली का गुंडा है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप की सीरीज का गली का गुंडा है, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप की सीरीज एक गली है तो उसका गुंडा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, राइट। और इसका छोटा भाई कौन है? इसका छोटा भाई है सल्फोनिक एसिड, राइट बच्चों। तो ये है सल्फोनिक एसिड का बड़ा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा यही है। तो बाकी के सबको हम क्या मान लेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स मान लेंगे। तो नंबरिंग हमारी यहां से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 एंड 4, ऐसे हो जाएगी। और बताओ, इसी वाले रूल के वजह से तुमको याद करनी पड़ती है फंक्शनल ग्रुप की सीरीज, पूरी की पूरी सीरीज याद करनी पड़ती है बच्चों। समझ में आ रही है? अब ये हो गया हमारे टोटल रूल। आई होप आपको रूल समझ में आया होगा। अब आ जाओ, नेक्स्ट चीज क्या होती है? नेक्स्ट चीज हमारे अपने पास क्या है? नेक्स्ट चीज है फॉर्मेट फॉर आईयूपीएसी नेम, कि कैसे नाम लिखा जाएगा। पीआरएस सिस्टम इसको बोलते हैं। पी फॉर प्रेफिक्स, ठीक है, पी फॉर प्रेफिक्स लिखूंगा नहीं, लिखा हुआ है तो। आर फॉर वर्ड रूट या फिर रूट वर्ड, ठीक है, और एस फॉर सफिक्स, ठीक है, राइट बच्चों। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? ठीक है। अब प्रेफिक्स में सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स लिखेंगे, फिर प्राइमरी प्रेफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स में सबसे पहले प्राइमरी प्रेफिक्स और एस सफिक्स, ठीक है। तो देखो एस पी डब्ल्यू पी एस, ठीक है, तो एस और एस लास्ट लास्ट में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब याद हो जाएगा। तो यही होता है फॉर्मेट आईयूपीएसी नेम का। अब जरा इनका मतलब अपन समझ लेते हैं कि प्रेफिक्स और सफिक्स में क्या क्या अपने पास आते हैं। तो देखो, ध्यान से समझते रहना, बहुत ही ध्यान से समझो, एकदम शांति से, शांति एकदम, दिमाग रख के, ठंडा दिमाग रख के, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले बच्चों, यहां पर मेरे पास आ जाता है सेकेंडरी प्रेफिक्स में, मेरे पास आ जाता है एल्किल ग्रुप, राइट, एल्किल ग्रुप, ओके ओके। फिर उसके बाद यहां पर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, ओके। फिर या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हो तो वो आ सकता है यहां पर, एनी सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके, क्लोरो ब्रोमो कुछ भी, ठीक है। और इन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम अल्फाबेटिकली रखते हैं, अल्फाबेटिकली रखते हैं, ओके, कोई दिक्कत? ओके। अच्छा, अब आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे पास साइक्लो, राइट, साइक्लो। अच्छा, वर्ड रूट क्या होता है? तो वर्ड रूट होता है तुम्हारा कार्बन एटम इन पैरेंट कार्बन चैन, राइट, पैरेंट कार्बन चैन। और प्राइमरी सफिक्स में क्या आ जाएगा? प्राइमरी सफिक्स में तुम्हारा एन हो गया, ठीक है, एल्केन का है कि एल्कीन का है तो ईन हो गया, अगर एल्काइन का है तो आइन हो गया, राइट। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आ जाएगा? तुम्हारा आ जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, राइट बच्चों, फंक्शनल ग्रुप, ओके। ये आ जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे पास। क्या समझ में आई बातें? हम्म,
एक मिनट, पेन कहाँ गायब हो गया, तो ये हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंट, मैं तुम्हें अगर नाम लिख के देखता हूं, ठीक है, ये तो आई थिंक आप नोट कर लिए होगे, ये नोट कर लिए होगे, ठीक है, चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं। जैसे अभी मैंने नाम यूज किया था ना, कोई नाम लिखा था, ठीक है, उधर पर देख लेता हूं, तो देखो यहीं पर लिखा था, ये देखो इस नाम को ही देख लो जरा, यहां पर देखो इस नाम को देखो जरा तुम बच्चों, ये वाला नाम है 2 ब्रोमो 4 क्लोरो और पेंटेन। तो यहां पर जो है, यहां पर जो है क्या हो गया, यहां पर 2 ब्रोमो जो है, ये 2 ब्रोमो जो है, ठीक है, ये वाला 2 ब्रोमो जो है और 4 क्लोरो जो है, ये क्या है, ये है सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हमारा सबसे पहले आया सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, एनी सब्स्टिट्यूएंट्स, आईपीएससी ने में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स दिया। अब उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स अपने को साइक्लो यूज करना है, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं, तो साइक्लिक ऐसे ही रहा, फिर ऐसे ही रहा, वो हम यूज ही नहीं करेंगे। फिर उसके बाद वर्ड रूट में क्या होगा, वर्ड रूट में कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चैन। तो पेरेंट कार्बन चैन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो 5 है, तो पेंट आ गया। तो पेंट जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा पेंट, मेरा हो जाएगा यहां पर वर्ड रूट। और उसके बाद मैं एन या फिर इन या फिर आइन लगाता हूं, तो वो हो जाता है मेरा प्राइमरी सफिक्स। तो मैंने यहां पर क्या लगाया है इसके अंदर, मैंने लगाया है एन, राइट। कोई दिक्कत हुआ क्या, मैंने एन, तो ये हो गया मेरा प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। सो ओवरऑल मैं बात करूं तो ये वाले जो हो गया इतना पोर्शन मेरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रेफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी प्रेफिक्स। अब मुझे, मेरे पास प्राइमरी प्रेफिक्स तो नहीं है, ठीक है, साइक्लो ग्रुप में नहीं से नहीं बिलोंग करता है, तो प्राइमरी प्रेफिक्स नहीं है। अब उसके बाद मेरे पास वर्ड रूट ये आ जाएगा पेंट, वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट, राइट बच्चों। और उसके बाद एंड है अगर ये मेरा, तो ये आ जाएगा मेरे पास प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, राइट, प्राइमरी सफिक्स। और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, वो होता है मेन फंक्शनल ग्रुप। तो मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर तो सब्स्टिट्यूएंट्स ही है। कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम हुई क्या बच्चों, ठीक है। तो ऐसे होती है हमारी यहाँ पर, ऐसे सिस्टम होता है हमारा आईपीएससी नेम का। आगे जब और एग्जाम्पल करेंगे तो हमें और समझ में आएगा, तो ऐसी ही फॉर्मेट रहती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लास्ट एक और चीज देख लेते हैं वर्ड रूट के बारे में, ठीक है। वर्ड रूट कहां तक आपको याद रखने हैं, जितना मैं बता दूं बस उतना याद रखो, इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, राइट। तो देखो सबसे पहले आता है तुम्हारे पास मेथ, ओके। फिर आता है, अगर 2 कार्बन का चैन है तो इथ, ओके। फिर उसके बाद 3 कार्बन का है तो प्रॉप, और 4 कार्बन का है तो ब्यूट, राइट। और 5th कार्बन का है, 5 कार्बन का है तो पेंट, और 6 कार्बन का है तो हेक्स, 7 कार्बन का है तो हेप, और 8 कार्बन का है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन का है तो नॉन, 10 कार्बन का है तो डेक, 11 कार्बन का है तो अनडेक, ओके। और 12 कार्बन का है तो डोडेक, राइट बच्चों। और 13 कार्बन का है तो ट्राइडेक। ये हो जाएगा तुम्हारे पास इतना सारा। तो ये है हमारी आज की क्लास का पूरा टॉपिक, हमने कवर कर लिया, ठीक है। ये 4 5 6 स्लाइड्स हैं, 6 स्लाइड्स टोटल हमने कवर कर लिए, ठीक है। रूल्स देख लिए हम लोगों ने आईपीएससी नेमिंग के, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चैन और फिर नंबरिंग इन सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चैन ये देख लिया, और उसके बाद हमने फॉर्मेट फॉर आईपीएससी नेमिंग देख ली, और फिर वर्ड रूट देख लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप की सीरीज, ठीक है, राइट, फंक्शनल ग्रुप की सीरीज देखेंगे बच्चों, ओके। फंक्शनल ग्रुप सीरीज, इसको याद करेंगे एकदम अच्छे से, और एकदम मिस नहीं करना है ये वाली क्लास, बिल्कुल भी नहीं मिस करना, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप रटते रह जाओगे, नहीं याद होगा, लेकिन सेशन देख लोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ पढ़ाऊंगा ही उस तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। कोर्सेज को मेरे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपके कमेंट ही मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं मुझे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है ना बच्चों, आप लोग को कुछ भी अगर समझने में दिक्कत आ रहा है, तो बिल्कुल भी मत हिचकिचाओ कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में पूछने के वक्त, ठीक है। एकदम अच्छे से खुल के पूछो, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, राइट बच्चों, बिल्कुल, ओके। और इन कोर्सेज को ज्यादा दूर तक शेयर करो बच्चों, मेरी मेहनत को थोड़ा प्यार दिखाओ, ठीक है। लव यू ऑल बच्चा पार्टी, ओके।